वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है, कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, चाहे गैस पेपर हो, चाहे एमएसयू का पेपर हो, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इवन मैंने जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, अगर मैं बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं, कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन एजुकेशन, तो उसकी जो पीडीएफ है, फुल पीडीएफ यानी विद आंसर्स, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ऑल पीडीएफ मिल जाएगी और आपको पूरा कंटेंट वहां पर अवेलेबल करवाया गया है। अगर बीएड सेकेंड ईयर की बात करूं तो उनका भी जो भी आपका एग्जाम है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है। तो प्लीज आप जाकर जरूर देखिए, ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पिन कर दूंगी। क्लियर हो गया। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 3 आवर्स आपको कहने के लिए ही मिलते हैं, लेकिन आपका टाइम कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पेपर भी छोड़कर आ जाते हैं। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोनों की बात करूंगी, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, आपकी चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये ऑल बीएड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपको एग्जाम के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं, यानी टोटल 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। किसी की स्पीड अच्छी होती है लिखने की, जो लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया हुआ है कि अगर आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस की है तो इजीली आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने लिख कर पढ़ाई नहीं की है, जो लास्ट टाइम में करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगी। देखिए, दोनों लिए हैं मैंने। आप देख सकते हैं स्पीड स्लो एंड स्पीड फास्ट, जिसकी स्लो है जिसकी फास्ट है, दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि आपको करना कैसे कैसे है। आपको पता ही है, कल मैंने एग्जाम का पैटर्न भी दिखा दिया था, इससे पहले भी मैंने काफी बार दिखाया है, लेकिन लास्ट टाइम में भी दिखाया है ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। पेपर पैटर्न जो है मैंने कल की वीडियो में बताया है, ये ऊपर आपको शो हो रही होगी, इसे देख लीजिएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा। अगर बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आपको 6 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 3 को अटेम्प्ट करना होता है। जो आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, जिसकी स्पीड स्लो है, मान लीजिए उसे एक क्वेश्चन लिखने में 25 मिनट का समय लग रहा है, यानी टोटल कितना हो गया, 75 मिनट। अगर आप इसमें से 75 को माइनस कर दे तो कितने आपके पास मिनट शेष बचेंगे, 105 मिनट। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको 8 में से 4 करने होते हैं। अब 4 को आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए, कम से कम 1 से 1.5 पेज तक जरूर जाए आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में मान लीजिए आपको 15 मिनट लग रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये कितने हो गए आपके, 60, यानी कि 75 प्लस 60, 5 मिनट। अगर आप 180 में से 135 मिनट को माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाता है आपका, तो आपके पास बचते हैं 45 मिनट्स। 45 में से अब आप देख सकते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको कवर करना है 45 मिनट्स में। इवन आपके, मैं अगर बताऊं आपको, मुश्किल से 5-5 मिनट आपको लगने वाले हैं अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा में नहीं लिखना होता है। और 8 क्वेश्चन है, 8 पंजे 40 मिनट, यानी 5 मिनट आपके पास अब भी शेष है। और ये उनकी बात है जिनकी स्पीड स्लो है। क्लियर हो गया। क्योंकि शुरुआत में तो बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग को बहुत साफ साफ लिखते हैं, लेकिन इस लास्ट में अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उनकी राइटिंग भी थोड़ी गंदी हो जाती है। इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखिए। अपने साथ एक वॉच जरूर रखिएगा, ताकि आप टाइम को भी क्लियरली देखते रहें कि कितना टाइम आपके पास बचा है। उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना टाइम आप दीजिएगा। और ये बात रही है स्पीड स्लो की, जिनकी भी स्पीड स्लो है वो ये चीज करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को 25 देंगे, यानी एक क्वेश्चन को 25 मिनट। क्लियर हो गया इजीली। वैसे ज्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतना आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे आगे के। ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए ये चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया। और एक चीज मैं आपको बार बार यही चीज बताती हूँ, 3 स्टेप्स आप जरूर फॉलो कीजिएगा। राइटिंग अच्छी रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आए कीवर्ड्स
पकड़िएगा उसका, उससे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड थर्ड इज लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। क्लियर हो गया? फ्लो चार्ट नहीं आता बनाना, वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख लेना, एग्जांपल्स भी दिए हैं कैसे कैसे आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, ऊपर वीडियो शो हो रही है, ये देख लेना, जाके काम हो जाएगा। 2 गुना स्पीड पर वीडियो सुना कीजिए आप, जिससे आप टाइम भी सेव कर सकें। स्पीडली सुनेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा और चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया? ये चीज मैं आपको हर बच्चे को बताती हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा हो चाहे सेकंड ईयर का। अब बात कर लेते हैं स्पीड फास्ट। भाई जिसने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया उसकी स्पीड तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लीजिए जो उनके लॉन्ग क्वेश्चन है 3 हो गए, उनको जो एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है 20 मिनट्स का, यानी 1 घंटे में आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो मुश्किल से आपको 45 मिनट लगेंगे। मिनट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लगेंगे, 45 मिनट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। वेरी शॉर्ट की बात करूं तो वेरी शॉर्ट तो इजीली आपकी जैसे कि 8 है, अगर आप 5 मिनट के हिसाब से भी उसे देते हैं तो 40 मिनट आपके यहाँ से हो जाएंगे, यानी आपके पास काफी समय बच जाएगा। तो इसलिए आप जो है क्लियरिटी से लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, ज्यादा जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। और लास्ट में 5 मिनट्स अपने जरूर रखिएगा, जब भी आप एग्जाम कंप्लीट कर ले तो उसे मिलाएं भी कि आपका कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 4 करने होते हैं और आप 3 ही करके आए, उसमें आपको 2 नंबर और मिल जाते तो आपके 2 नंबर वहां पर खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज गलती नहीं करनी है, एटलीस्ट पेपर को जरूर मिलाइएगा जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट अपने लास्ट के रखने ही रखने हैं, इसलिए कह रही हूँ वॉच लेकर जरूर जाइएगा। क्लियर हो गया? तो ये छोटे छोटे स्टेप है जिससे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देखिए स्पीड स्लो वाले बच्चे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि फास्ट वालों के पास तो टाइम बच जाएगा, लेकिन स्लो वालों के पास टाइम नहीं बचेगा। तो जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीज फॉलो कीजिएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन को 25 मिनट से ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो गया। स्टार्टिंग में जो है वो टाइम को ज्यादा दे देते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में 45 मिनट भी लग जाते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में। और 45 मिनट का मतलब है अगर आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन को देंगे, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में ही 135 मिनट्स लगा देंगे तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कहाँ जाएंगे, उसमें तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं। स्टार्टिंग में जब आप पहला लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, तो आप टाइम देखते भी नहीं है, बस लिखते रहते हैं और आपका टाइम 1 घंटा कब हो गया आपको पता भी नहीं चलता। तो ये गलती नहीं करनी है। जिनकी स्पीड स्लो है वो 25 मिनट से ज्यादा ना बढ़े एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और 5 to 6 पेज तक एक लॉन्ग क्वेश्चन पहुंचाना ही पहुंचाना है, तभी मार्क्स अच्छे गेन कर पाएंगे आप। इसी तरीके से अगर स्पीड फास्ट की तो उनको तो 20 मिनट देने ही देने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं, बस ये है कि आप लास्ट तक टाइम को थोड़ा मैनेज कर सको। जैसे ही आपका आधा घंटा बचे उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, बस करना, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे बस। और एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, सेकंड ईयर में 1 मार्क्स का होता है, लेकिन एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये चीजें ध्यान रखिएगा, आपका टाइम इजीली मैनेज हो जाएगा। स्पीड स्लो वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको 25 मिनट देना है, अगर शॉर्ट की बात करूँ तो 15 मिनट इनफ है, 10 भी कर सकते हैं आप इसे। वेरी शॉर्ट की बात करूँ तो 5 मिनट दोनों को ही देना है। इस तरीके से आपको चलना है, वॉच में टाइम देखिएगा, उसी टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिएगा। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छोटा 4 पेज का भी हो जाएगा ना, तब भी इनफ है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 1 घंटा दे दिया, छूट जाएगा पेपर। बहुत सारे बच्चों का छूटा है एमएसयू में, इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ आपको। ये जरूर कीजिएगा जिससे आपका टाइम जो है वो मैनेज रहे और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी टाइम मैनेजमेंट की बात, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। इसके अलावा मैं आपसे फिर से डिस्कस कर देती हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर्स हो सकते हैं टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अब भी कुछ नहीं कराना, जाकर देख लीजिए, इजीली आपकी हेल्प हो जाएगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की पीडीएफ पड़ी हुई है, मैंने लास्ट में ही पिन कर दिया ताकि बच्चों को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उनकी क्वेश्चन विद आंसर्स पड़े हुए हैं, डायरेक्ट जाकर देख लीजिए, इजीली 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमएसयू वालों को मिले हैं। ऐसे ही कुछ नहीं बता रही हूँ, एमएसयू का पेपर पड़ा है वो भी जाकर देख सकते हो।
क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको क्लियर हुई हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।